हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माई चैनल। आज मैं आप लोग के साथ डिसीजन मेकिंग का थर्ड पार्ट ट्रेडिशनल फॉर्म के बारे में शेयर करने वाली हूँ। तो फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्म, सेकंड मिक्स्ड फॉर्म सॉल्व करवा चुकी हूँ और थर्ड है ट्रेडिशनल फॉर्म जो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप वे सारे डिटेल्स को इस वीडियो में मैं बताऊंगी और क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए बताऊंगी। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में नामांकन हेतु निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता है। फर्स्ट है, इस तरह से क्वेश्चन दिए रहते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म में, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके शर्त हैं। 1 जनवरी 2007 को आवेदक की आयु 14 से 17 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सेकेंड शर्त है, मैट्रिक विज्ञान विषय सहित कम से कम 60% अंक प्राप्त रहे। थर्ड है, आवेदक को बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और इसके लिए या तो उसका जन्म बिहार राज्य में हो या पिता पिछले 15 वर्ष से लगातार बिहार राज्य में कार्यरत हो। और फोर्थ है आवेदक की पिता की मासिक आय 10,000 रुपये से अधिक होना चाहिए। इस तरह से सर्च ट्रेडिशनल फॉर्म में दिए रहते हैं, उसके बाद सॉल्व करना होता है। 5 है, नामांकन हेतु एक प्रवेश परीक्षा होगी जिसमें आवेदक को कम से कम 75% अंक प्राप्त रहे। यदि कोई व्यक्ति सभी शर्तों को पूरी करता है परंतु शर्त नंबर 1 पूरी नहीं करता है और उसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो नामांकन हेतु उसके नाम को प्रिंसिपल के पास भेजेंगे। यदि कोई व्यक्ति सभी शर्तों को पूरा करता है परंतु शर्त 3 पूरी नहीं करता है और मैट्रिक में 90% या अधिक अंक प्राप्त है तो नामांकन हेतु उसे वाइस चांसलर के पास भेजेंगे। यदि कोई व्यक्ति सभी शर्तों को पूरी करता है परंतु उसके पिता की मासिक आय 10,000 रुपये से कम है तथा प्रवेश परीक्षा में 90% या अधिक अंक प्राप्त है तो उसका सीधा नामांकन होगा। ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें। यदि उत्तर देने में अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता पड़े तो जानकारी अपर्याप्त है उत्तर देंगे, यानी जानकारी अपर्याप्त मतलब डाटा इनएक्युरेट, मतलब DI आंसर, डाटा कम है तो DI आंसर जाएगा। सभी जानकारी 1 जनवरी 2007 को सही उत्तर अंकित है। फर्स्ट है, यदि नामांकन होगा। सेकेंड, यदि नामांकन नहीं होगा। थर्ड, यदि नामांकन हेतु VC के पास भेजेंगे। फोर्थ, यदि नामांकन हेतु प्रिंसिपल के पास भेजेंगे। 5, जानकारी अपर्याप्त है। और इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो फर्स्ट है, राकेश का जन्म 1952 ईस्वी में दिसंबर माह में बिहार के दरभंगा में हुआ। उसके पिता के पास मासिक 12,000 से कम है। मैट्रिक परीक्षा में 58% अंक है। इस तरह से क्वेश्चन दिए रहते हैं। क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी तो क्वेश्चन को रीड कर लूंगी और सॉल्यूशन, चलिए डाटा से ही सॉल्यूशन किया जाता है। फर्स्ट में दिया है 1/1/2007 2007 में 14 से, पहला शर्त बोला 14 से 17 के बीच एज होना चाहिए, जबकि 14-17 को छोड़कर यानी उसके बीच में होना चाहिए। और सेकंड है, मैट्रिक में साइंस में 60% या उससे अधिक होना चाहिए। थर्ड में, एप्लीकेंट यानी आवेदक बिहार राज्य में जन्म होना चाहिए या उसके पिता 15 साल से बिहार में जॉब करते हो तब होगा। और फोर्थ है, फादर का इनकम जो होगा 10,000 होना चाहिए। और 5 है, इंटरेस्ट टेस्ट 75% या उससे अधिक होना चाहिए। और फर्स्ट है एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास है वो प्रिंसिपल के पास भेजेंगे। और थर्ड, मैट्रिक 90% रहेगा या उससे अधिक रहे तो वाइस चांसलर के पास भेजेंगे। और सेकंड कंपलसरी है, 5 कंपलसरी है। और फोर्थ में एंट्रेंस एग्जाम में 90% अगर रहेंगे और उससे हाई रहेंगे तो डायरेक्ट एडमिशन होंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड, जो लोग नए जुड़े होंगे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग के पास वीडियो
का नोटिस मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, राकेश का जन्म 1992 ईस्वी के दिसंबर माह में बिहार के दरभंगा में हुआ। उसके पिता की मासिक आय 12,000 है तथा मैट्रिक में विज्ञान विषय सहित उसे 58% अंक है। तो ये इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। 1992 दिसंबर में हुआ है, उसका 60% होना कंपल्सरी है, जबकि इसका अंक जो है 58% है, तो इसका एडमिशन तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड क्वेश्चन है, सोहन मैट्रिक में विज्ञान सही विषय सहित 72% अंक प्राप्त करता है। पिता की वार्षिक आय 1,50,000 रुपया है। 1992 ईस्वी में फरवरी माह में बिहार राज्य में जन्म हुआ। इसका आंकड़ा अधूरा है। 72% तो है बट मासिक का है, इसमें कोई एज का नहीं बताया गया है, कितने एज हैं। एज तो वह है, इसका आंकड़ा अधूरा है, तो इसका आंसर DI में चला जाएगा। क्योंकि इसका आंसर, इसके लिए डाटा अपर्याप्त है, यानी DI इसका आंसर जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, 1992 ईस्वी में बिहार में जन्म लेने वाला मोहन मैट्रिक विज्ञान विषय 84% अंक प्राप्त करता है। तो इसका भी DI आंसर जाएगा, क्योंकि इसका आंसर देने के लिए डाटा अपर्याप्त है। बिहार में जन्म हुआ नहीं, बिहार में जन्म ले लिया तो है 1992 में, डेट एज भी सही है, नंबर भी ठीक है, बट इसका इंट्रेंस एग्ज़ाम वाला कंफर्म नहीं है, और उसका NCC का सर्टिफिकेट भी है कि नहीं है वो कंफर्म नहीं है। और फोर्थ क्वेश्चन है, मैट्रिक विज्ञान विषय सहित 75% अंक प्राप्त करने वाली नेहा का जन्म 1989 ईस्वी में बिहार में हुआ। इसके पिता की मासिक आय 12,000 रुपया है। तो 1989 ईस्वी में जन्म हुआ, यानी इसका 14 से 17 के बीच में इसका एज नहीं आएगा, इसका एज ज़्यादा जाएगा, तो इसका इसलिए इसका आंसर DI आ जाएगा। और पंकज का जन्म 1989 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ। मैट्रिक विज्ञान विषय सहित 74% अंक प्राप्त हैं। इसके पिता 1999 से मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। पिता की मासिक आय 15,000 रुपया है, बट ये तो इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है, यानी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिहार राज्य से कोई बिलोंग ही नहीं है, इसलिए पिता भी मध्य प्रदेश में काम करते हैं, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, रॉन्ग। प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स।